हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के वीडियो में हम किसी भी मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका जानना और दूसरों तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ब्लड ग्रुप के टाइप के हिसाब से उसकी कंपैटिबिलिटी। किस किस केस में अगर आप अपना ब्लड किसी व्यक्ति को देना चाहते हो तो आपको पता है कि आप अपना ब्लड हर किसी को नहीं दे सकते। आपके ब्लड को लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है दूसरे वाले व्यक्ति के पास, या कहूं कि ऐसा कि आप कुछ स्पेसिफिक तरीके के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को ही अपना ब्लड ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरा केस, अगर आपको ब्लड की जरूरत पड़ी आपातकाल में, भगवान न करे कभी ऐसा सिचुएशन आए, बट अगर ऐसा आता है तो आप सबसे नहीं ले सकते। आपके लिए स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ही ढूंढने पड़ेंगे जो आपको ब्लड दे सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है, किसकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, ये कैसे पता चलेगा, वो आज की वीडियो में आप समझ जाओगे। और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि ब्लड ग्रुप चेक कैसे करते हैं, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, हार्डली 2 मिनट से कम समय में पूरा हो जाता है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो वीडियोज हमारे मेन चैनल स्पेशल फार्मेसी पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां से देख के समझ सको कि अल्टीमेटली आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, वो कैसे आया, क्यों आता है, वो सब आप वहां से समझ जाओगे। 3 लिंक दूंगा, आप तीनों को चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज हम बात कर लेते हैं अब ब्लड ग्रुप के टाइप और उसकी कंपैटिबिलिटी चार्ट का। ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर आपने गलत दे दिया किसी को तो उसकी जान जा सकती है, या किसी से गलत ले लिया तो अनफॉर्चुनेटली आपके साथ भी नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ पे 3 तरीके से देखेंगे। पहला जो कॉलम होगा वो है ब्लड ग्रुप का टाइप, यानी कि आपका अपना ब्लड ग्रुप कौन सा है, अगर आप अपने रिस्पेक्ट में जाना चाहते हो तो, या दूसरों को भी जानना चाहो, अगर आपके फैमिली मेंबर में आपका ब्लड ग्रुप अलग है तो उनसे चेक करो। तो ये तो एक ब्लड ग्रुप व्यक्ति का हो गया। दूसरा, ये ब्लड ग्रुप किसे दिया जा सकता है, यहां पे इस लाइन पे फोकस कीजिए, किसे दे सकते हैं, मतलब अगर आप देना चाहते हो तो किसे दे सकते हो। और तीसरे में है, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप किससे ले सकते हो। तो पहला तो आपका ब्लड ग्रुप टाइप हो गया और किसको दे सकते हैं, और दूसरा है किससे ले सकते हैं। पहले बात करते हैं ए पॉजिटिव का। तो ये हर बार ये मान के चलेंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं वो उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में है जिसका ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं, ताकि हर व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। इसके पास क्या है? ए है और पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है कुछ चीज है, और नेगेटिव का मतलब है कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब वो कोई चीज को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए वीडियो बना हुआ है। तो यहां पे देखिए, ए पॉजिटिव मतलब ए यहां भी है और देने वाले व्यक्ति के भी ए है। तो भाई सबसे यूनिवर्सल रूल तो यही है, सेम वाला व्यक्ति सेम वाले व्यक्ति को दे सकता है और सेम वाला व्यक्ति सेम वाले व्यक्ति से ले सकता है। तो इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को तो दे ही सकता है। अब बारी आती है ए बी को कैसे दे सकता है सर, क्योंकि ये तो ए है। देखो, ए बी के पास एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है? बी प्लस, और यहां पे आप जिस देने वाले हो वो क्या है? ए प्लस। तो ए बी प्लस में ए दे रहे हो ना, और ए तो उसके पास ऑलरेडी है। तो जब उसके पास ऑलरेडी है और वही आप उसको दे रहे हो, तो उसको कोई नया तो नहीं दे रहे आप, जो उसके पास है ही नहीं वो तो नहीं दे रहे हो। हाँ, आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हो, ए वाले व्यक्ति को आप ए बी तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आप ए ब्लड वाले को ए बी दे रहे हो तो उसके पास ए तो है, चलो मान लिया, लेकिन बी तो नहीं है ना। बी था ही नहीं, उसकी जन्म से उसके पास बी ही नहीं था, और आपने उसको एक्स्ट्रा बी दे दिया जिसमें ए तो था पर बी भी था। तो बी तो उसके बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो वो इंटरेक्ट तो करेगा और वो ब्लड को नुकसान पहुंचाएगा, फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए समझ लो, जो चीज उसके पास था पहले से वही हमको देना है, ये मेन उद्देश्य है। तो ए पॉजिटिव को कौन कौन ए पॉजिटिव किसको किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। अब बारी आती है लेने की, कि किससे किससे ले सकता है। तो देखो जरा, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ये तो आंख बंद करके बोलने वाली बात है। दूसरा, ए नेगेटिव से भी ले सकता है। अब आपके दिमाग में अगर ये आया होगा कि सर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, तो मैंने आपको इसीलिए शुरू में कहा था कि अगर पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है और नेगेटिव का मतलब कि वो एक्स्ट्रा नहीं है, तो अगर जिसके पास जो है उसमें से जो उसके पास नहीं है वो दोगे तो कोई नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं। जिसके पास नहीं था कभी भी उसको दे दोगे तो प्रॉब्लम है, और जिसके पास था
उसको एक चीज नहीं दोगे, दो चीजों में से एक चीज नहीं दोगे, एक चीज दे दोगे, तो उसके लिए नया तो कुछ नहीं, क्योंकि आप नया नहीं दे रहे हो, बल्कि जो था उसमें से एक चीज नहीं दे रहे हो, तो नुकसान की तो कोई बात ही नहीं हुई। इसीलिए आप ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव भी दे सकते हो। और उसके बाद है आप ओ पॉजिटिव दे रहे हो, क्योंकि ओ पॉजिटिव में पॉजिटिव इसके पास भी है और पॉजिटिव इसके पास भी है, तो RH फैक्टर तो मैच कर गया, इसलिए यहां पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं हुई। अब बारी आती है ओ की। तो आप सोचोगे कि सर अभी अभी आपने कहा था जिसके पास जो है वही देना चाहिए, तो हम तो ए वाले को ओ दे रहे हैं जिसके पास वो था ही नहीं, तो ओ का मतलब जीरो है, ऐसा समझ लो। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा समझ लो, ऐसा है नहीं, ओ ही है, बट ये समझ लो कि जीरो है। तो जीरो मतलब न्यूट्रल, जिसको आप किसी के साथ भी दे सकते हो। जैसे अगर आपके पास शरबत है, शरबत में समझते हो ना, उसको क्वांटिटी बढ़ानी है तो पानी डाल दो। आपके पास दूध है, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना है, पानी डाल दो। आपके पास कुछ और ड्रिंक वगैरह है, उसको बढ़ाना है, पानी डाल दो। तो पानी इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कंपैटिबल है मैक्सिमम के साथ में। तो समझ लो कि ये ओ है ना, वो पानी जैसा ही है। तो अगर आप ओ को ए में डाल दोगे, ओ का मतलब है कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस का नहीं होना, तो जो वीडियो देखोगे ना ब्लड ग्रुप वाला, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले वो देखिए, फिर वापस इस पे आइएगा। तो ओ आप दे सकते हो, ओ पॉजिटिव भी दे सकते हो और ओ नेगेटिव भी दे सकते हो, क्योंकि इसके पास तो ये है ही, पॉजिटिव तो है ही है। और मैंने कहा था कि पॉजिटिव को नेगेटिव दे दोगे यहां पे इस रेस्पेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव दोगे तो प्रॉब्लम की बात है। ये जरा ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया पहला वाला। दूसरा है ओ पॉजिटिव वाला, उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का ओ पॉजिटिव, आप ही का, चलो अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो आप सबसे पहले तो आंख बंद करके ओ पॉजिटिव को दे ही सकते हो। आप ए पॉजिटिव को भी दे सकते हो, क्योंकि ए पॉजिटिव के पास पॉजिटिव पहले से है, ओ के पास पॉजिटिव पहले से है, और ओ का मतलब है कि कुछ नहीं होना, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव को भी दे सकते हो, बी पॉजिटिव को भी दे सकते हो और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है वो 1 2 3 4 तरीके के ब्लड ग्रुप को दे दिया, लेकिन कहीं भी आपने एक चीज नोटिस किया कि ओ पॉजिटिव भले 4 लोगों को दे रहा है, बट जितने भी लोगों को दे रहा है सब पॉजिटिव वाले ही हैं, किसी नेगेटिव वाले को नहीं दिए। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को, चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, नहीं दे सकते। नेगेटिव वाले को रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है। तो ये हो गया इसकी बात। अब ये किससे ले सकता है, तो ओ पॉजिटिव बेचारा ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव यानी कि ओ फैमिली के ही किसी व्यक्ति से ले सकता है, क्योंकि पॉजिटिव उसके पास पहले से है और ओ पहले से है, नेगेटिव वो नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। जो नहीं है उसमें क्या दिक्कत है भाई, एक्स्ट्रा थोड़ी देखो रुक दे रहे हो। इसके बाद बारी आती है बी पॉजिटिव की। ये मेरा ब्लड ग्रुप है, मैं किसको दे सकता हूं और मैं किससे ले सकता हूं। मैं बी पॉजिटिव को दे सकता हूं और ए बी पॉजिटिव को दे सकता हूं। मैं सिर्फ 2 लोगों को दे सकता हूं, 2 लोगों मतलब 2 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप के लोगों को दे सकता हूं। बी पॉजिटिव तो मेरा है, तो सेम टू सेम दे ही जाएगा। ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी व्यक्ति को जिसको ए बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है उसको बी पॉजिटिव दे रहा हूं, तो बी पॉजिटिव तो उसके पास पहले से ही है, तो यहां पे कोई चेंजेस हुआ नहीं। उसके पास एक्स्ट्रा पहले से ए, मैं दे नहीं रहा, मैं उसको कुछ नहीं दे रहा, एक ए वे नहीं दे रहा, मैं उसको सिर्फ बी दे रहा हूं, तो उसके पास जो पहले से है तो क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप उसको भी ए पॉजिटिव को भी दे सकते हो। किससे ले सकते हो, आप बी पॉजिटिव से ले सकते हो, बी नेगेटिव से ले सकते हो, क्योंकि बी आपके पास है, आपके पास पॉजिटिव है, उसके पास नेगेटिव है, यानी कि जो आपके पास है उसके पास नहीं है, तो कम से कम कम ही चीज आ रही है। ओ पॉजिटिव से ले सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव आपके पास है, पॉजिटिव आपके पास है, ओ का मतलब है ना तो ए ना तो बी। उसके बाद ओ नेगेटिव से, क्योंकि ओ का मतलब भी यही, ना तो ए ना तो बी, और नेगेटिव उसके पास है ही नहीं, पॉजिटिव आपके पास पहले से रखा है, तो आप इसको ले सकते हो। तो आप बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ले सकते हो। अब आप सोचो कि आप ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव से ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो, अगर ए बी से ले ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी के पास ए एक्स्ट्रा है जो कि आपके पास था ही नहीं बचपन से, जन्म से। तो अगर आप ए ले लेते हो, साथ में ए बी का ए ले लेते हो, तो वो आपके बॉडी का लिए अलग हो जाएगा ना, और इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया आपको। अब बारी आती है एक और की, वो है ए बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति। अगर आप ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति हो तो एक दिक्कत यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ही दे सकते हो, अब आप किसी और को नहीं दे सकते। ये एक मेजर पॉइंट है, इसलिए लाल कलर में मैंने डाला हुआ है। आप ए बी पॉजिटिव के अलावा किसी दूसरे को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ए को दे देता हूं, ए वाले को दे देता हूं, ठीक है सोचने में क्या जाता है, लेकिन अगर आप ए को दे देते हो, क्या दे देते हो, ए बी दे देते हो, तो ए के पास ए बी का ए तो चला गया, लेकिन बी तो उसके पास है ही नहीं, तो बी आप उसको क्या दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो,
और इसकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी, लेगी नहीं। समझ में आ गया? आपको क्यों नहीं दे सकते आप इसको किसी दूसरे व्यक्ति को, ये उसका लॉजिक है। अब आप ले किससे सकते हो? अब आप सबसे ले सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबसे ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ए से लोगे, आपका है ए बी, और अगर आप ए से लेते हो तो आपके पास तो ऑलरेडी ए था। अगर आप ए बी से लेते हो तो आपके पास ऑलरेडी ए बी था। अगर आप ओ से लेते हो, ओ पॉजिटिव से लेते हो, तो ओ पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ भी है, और आपके पास तो ओ मतलब दोनों में से कोई नहीं, न्यूट्रल, तो इससे भी आप ले सकते हो। आप ओ नेगेटिव से भी ले सकते हो, क्योंकि ओ तो आपके पास मतलब ओ का मतलब कुछ नहीं है, और नेगेटिव तो पहले से ही है। अब बी पॉजिटिव से भी ले सकते हो, क्योंकि बी पॉजिटिव तो आपके पास पहले से ही है। बी नेगेटिव से भी ले सकते हो, क्योंकि बी का मतलब बी तो आपके पास पहले से है, नेगेटिव का मतलब उसके पास नहीं है। जो कि पास आपके पास नहीं था वो उसके पास भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? आपके पास है, उसके पास नहीं है, तो और कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप सबसे ले सकते हो। इसलिए ग्रीन कलर में चूंकि ये सबसे ले सकता है, इसीलिए ये कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि सबसे ले रहा है। याद रखिएगा, ये दो हरे लाइन और ये दो लाल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये दिक्कत? क्या है? ये सिर्फ एक को दे सकता है, ले सबको सकता है। इसके बाद बारी आती है ए नेगेटिव की। अब पूरा नेगेटिव आ गया। अब देखो, पॉजिटिव में ना नेगेटिव से लिया जा सकता था, नेगेटिव में कहीं भी आपको पॉजिटिव से लेता हुआ नजर नहीं आएगा। देता हुआ जरूर नजर आएगा, लेता हुआ कभी भी नजर नहीं आएगा। देख लो जरा आप। अब देखो, पहला ए नेगेटिव। ए नेगेटिव किसको दे सकता है? ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, क्योंकि अगर आप 4 में 0 जोड़ोगे तो अल्टीमेटली आएगा 4 ही, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए नेगेटिव की पॉजिटिव के जान जाने पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपके पास था वो उसके पास नहीं है, और जो नहीं है वो आपको देगा, तो नया कुछ थोड़ी ना हो रहा है। नहीं होता, देता तो फर्क पड़ता। तो ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को, ए नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है? बेचारा 2 ही लोगों से ले सकता है, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव। देखो, यहां पे कहीं भी लेने के केस में पॉजिटिव से आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे पास नहीं था वो अगर मुझे दे दिया जाए तो मेरी बॉडी चौंक जाएगी, शॉक में आ जाएगी, बोलेगी ये तो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं था, वो रिजेक्ट कर देगी और उसके कारण से आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो ये आप ए से ले सकते हो, क्योंकि ए तो मैच करेगा, आंख बंद करके सवाल है। ओ नेगेटिव मतलब 0 जा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं फिर से कहूंगा, ओ नेगेटिव है, 0 नहीं है। मैं बस समझाने के पर्पज से ये वर्ड यूज कर रहा हूं। उसके बाद अगला जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। ये भी दिक्कत की बात है। ओ नेगेटिव दिक्कत की बात क्यों है? क्योंकि आप समझ जाओगे, मेरी फैमिली में भी हैं कोई व्यक्ति जिनमें ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति देने की अगर बात करें तो वह सबको दे सकता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत महान है, परोपकारी है, किसी को भी दे सकता है आंख बंद करके, क्योंकि ओ का मतलब तो 0 है और नेगेटिव मतलब वो है नहीं। तो ए प्लस को भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं, ए नेगेटिव को दोगे तो कोई फर्क नहीं, ए बी पॉजिटिव को दोगे तो कोई फर्क नहीं, ए बी नेगेटिव को दोगे तो कोई फर्क नहीं, ओ पॉजिटिव को दोगे तो कोई फर्क नहीं, ओ नेगेटिव को दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबको दे सकता है। लेकिन बारी जब आती है लेने की, तो दुख की बात यह है कि सबको दे सकने वाला व्यक्ति सबसे ले नहीं सकता। ये केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, क्योंकि अगर आप दूसरा दोगे तो जिसके पास जो था ही नहीं उसको कुछ भी नया दे दोगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट फिर से प्रॉब्लम जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो सबको दे सकता है वो सबसे ले नहीं सकता, और जो सबसे ले सकता है वो उसका तो क्या ही कहना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। अगला है आपका बी नेगेटिव। तो बी नेगेटिव वाला व्यक्ति देने की बात अगर करो तो बी पॉजिटिव को दे सकता है, बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। लेने की बारी आएगी तो देखिए, बी नेगेटिव सेम टू सेम उसे तो लेगा ही, और ओ नेगेटिव इन्हीं से ले सकता है। नेगेटिव से ही ले सकता है, कहीं भी पॉजिटिव से लेने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। दे जरूर सकता है, पॉजिटिव को ले नहीं सकता। और आखिरी में ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन लेने की बारी आई तो केवल ए बी नेगेटिव की ही बात कर रहा हूं, और ए नेगेटिव या बी नेगेटिव, क्योंकि ए बी नेगेटिव में तो ए भी है और बी भी है, लेकिन दोनों नेगेटिव के केस में तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, और साथ में ओ नेगेटिव को ले सकता है। देखिए, कहीं भी पॉजिटिव नहीं है लेने के केस में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए फायदा है तो डेफिनेटली आपके परिवार के बाकी लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। उन तक ये वीडियो जरूर भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ताकि वो समझ सकें। थैंक यू, टेक केयर।